हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लॉक्स रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस तो नहीं पढ़े थे, हमने उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं फर्स्ट में फटाफट से आपका ओवरव्यू करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्लॉक्स में जो आवर एंड वाली जो सुई होती है या फिर आवर हैंड जो होता है वो एक घंटे में कितना डिग्री रोटेट करता है। तो अगर वो 12 घंटे में 360 डिग्री 360 डिग्री रोटेट करता है तो 1 आवर में वो 30 डिग्री रोटेट करता है। मतलब एक घंटे में 30 डिग्री वो उसको मूव करता है, अपनी ओरिजिनल जगह से 30 डिग्री मूव कर जाता है। तो फिर हमने देखा था एक घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं और 30 डिग्री वो मूव कर रहा है तो वो एक मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो 0.5 डिग्री यानी कि हाफ डिग्री मूव करेगी, ठीक है, या फिर सिर्फ आधा डिग्री मूव करेगी एक घंटे की सुई एक मिनट में। फिर हमने वही पढ़ा मिनट हैंड वाली सुई क्या होती है। मिनट हैंड वाली सुई एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करती है, पूरा ऐसे घूमती है ना, वो पूरी एक से करके गोल गोल घूमती है। तो फिर हमने देखा कि एक मिनट में कितना निकलती है, एक मिनट में 6 डिग्री करती है। फिर हमने पढ़ा था कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और वो 6 डिग्री रोटेट कर रही है, मतलब एक सेकंड में वो 1/10 डिग्री यानी कि 0.1 डिग्री वो रोटेट करती है। फिर हमने पढ़ा था फॉर्मूला पढ़ा था जिससे हम सारे अपने क्लॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम फटाफट से निकाल सकते हैं, बहुत ही जल्दी हम निकाल सकते हैं, वो हमने पढ़े थे। ठीक हो गया। तो हमने इसमें पढ़ा था कि थीटा इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम होता है। यहाँ पर एच का मतलब होता है आवर एंड और एम का मतलब होता है मिनट एंड। और एच याला होना तब लगता है जब आवर हैंड वाली सुई मिनट हैंड वाले से आगे होती है। जैसे कि मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, इसमें देखिए जो मिनट हैंड वाली सुई है वो आगे, ये छोटी ये आवर हैंड वाली सुई है और ये मिनट हैंड वाली सुई है। मतलब जो मिनट हैंड वाली सुई है वो इससे आगे, इसका मतलब हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा याला, जब मिनट हैंड आगे होता है। फिर ठीक है, वैसे ही जब आवर हैंड वाली सुई आगे होती है तो हमारा याला फॉर्मूला लगता है। ठीक हो गया। तो अब हम आगे को बढ़ते हैं। तो फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने दो एग्जाम्पल से इसको समझा था। ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा था कि जो दोनों जो सुइयां हैं वो आवर हैंड और मिनट हैंड वो 12 घंटे में कितने बार एक दूसरे से मीट करती हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं। मतलब 12 घंटे में 11 बार वो एक दूसरे से मीट करती है, एक दूसरे से मिलती हैं, और 24 घंटे में 22 बार। और मैंने आपको बता दिया था कि अगर घंटे में एक बार मिलती हैं तो वो 12 घंटे में 12 बार ना मिलके 11 बार क्यों मिलती है, क्योंकि वो जब 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में जब जाती है तो वो सिर्फ एक ही बार मिलती है। तो ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मिनट हैंड वाली सुई है वो 90 डिग्री और जो आवर हैंड वाली सुई है वो आपस में 90 डिग्री कम बनाते हैं। जब वो आपस में 90 डिग्री 22 बार बनाते हैं 12 घंटे में, इसका मतलब है कि 44 बार बनाएंगे 24 घंटे में। फिर हमने पढ़ा था टू फास्ट और टू लो क्या होता है। टू फास्ट क्या होता है, जब आपकी घड़ी और एक्चुअल टाइम ओरिजिनल टाइम से ज्यादा दिखा रही है, इसका मतलब आपकी घड़ी टू फास्ट है। अगर आपकी घड़ी एक्चुअल टाइम से कम दिखा रही है, इसका मतलब आपकी घड़ी टू लो है। फिर हमने अब इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक एट 240। ये 240 AM भी हो सकता है, 240 PM। हमको यहाँ पर AM और PM से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये निकालना है कि आवर एंड वाला कितना है और मिनट हैंड वाला कितना है और उसके बीच का एंगल कितना है, हमें निकालना है। तो मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ घड़ी का है। ये देखिए, इस घड़ी में अभी बज रहा है 2:40। अब इसमें हमको देखना है कि जो सुई, ये हम अपने, क्योंकि एग्जाम में हमको फोटो तो मिलेगी नहीं, तो हमें अपने माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो कौन सी सुई आगे होगी कौन सी सुई पीछे होगी। 2:40 है, अगर यहाँ पर 2:05 होता तो वाली सुई यहाँ पर होती, इसका मतलब जो मिनट हैंड वाली सुई होती है वो पीछे होती है, आवर हैंड वाला फॉर्मूला लगाते। लेकिन यहाँ पर आवर हैंड वाला पीछे है, मिनट हैंड वाला आगे है, तो हम यहाँ पर मिनट हैंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। ठीक हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ पर याला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हमें पता है मिनट कितना है 40 और एच कितना है 2। ठीक हो गया। तो हमको थीटा निकालेंगे फटाफट। 11/2 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 2, दैट मीन्स 220 हो जाएगा माइनस 60। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 160 डिग्री हमारा ये आंसर आ गया। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे क्लॉक से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, हम इनको बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये हमारा 160 डिग्री आंसर आ गया। ये तो हमारा एक एंगल आया, जो सिंपल सा एंगल आया। अब मैं आपको इसी में दोबारा से दिखाता हूँ
अभी हमने जो एंगल निकाला है वो इन दोनों के बीच का एंगल निकाला है, नीचे वाला। अब एग्जाम में आ सकता है कि उसके रिफ्लेक्स एंगल निकाल गया, मतलब रिफ्लेक्स एंगल जो एंगल आया है जब 360 में से हम वो माइनस करेंगे, जो बचा हुआ एंगल होता है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो टोटल कितना है इस घड़ी में, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री बनता है। और जो इतना एंगल है वो हमें पता है कितना होता है, हमने निकाला है यहाँ पर 160 डिग्री। ठीक हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे रिफ्लेक्स एंगल। या फिर वो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, क्या कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जो उल्टी डायरेक्शन में आपका एंगल बनेगा, उसको भी आप निकालने को कह सकता है। ठीक हो गया। और जो हमने ये निकालना है, हमने ये वाला निकाल लिया, अब हमने ये वाला निकालना है। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर इसको सीधे से माइनस कर लेंगे, 360 माइनस 160 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 200 डिग्री। 200 डिग्री ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल होगा थीटा, जो दूसरा थीटा होगा वो 200 डिग्री होगा। तो ऐसे हमारे ये दोनों क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे बिना देरी किए। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको अगर फॉर्मूला लगाना आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। चलो अब हम करते हैं इसी टाइप का एक क्लॉक्स का एक अलग सा क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, बिटवीन 2 and 3 o'clock द आवर एंड मिनट हैंड मीट टुगेदर एट व्हाट टाइम। अब आप कहोगे यार यहाँ पर हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनट तो नहीं दिया है और आपको फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। अब आपको जब मैं कहूं कि वो एक दूसरे से मिल रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए ये तो दोनों सुइयां हैं, मिनट और आवर एंड, ये बस मिलने ही वाली हैं। ये एक दूसरे के अगर जब ऊपर होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो यहाँ पर थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0। सीधी सी बात है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी जैसे हमने इसमें 240 लिया, अब 2 और 3 के बीच में 3 बजने से पहले तक का जो 3 बजने से पहले तक का जो हमारा होता है बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको 2 बज के लेते हैं। हम जब तक 3 नहीं बजा होता है उससे पहले तो हम ये नहीं कहते हैं कि ना 3:45 हो गए 2 बजने से पहले, तो हम क्या कहते हैं 2:15 हो गए, या फिर 2:15 हुए हैं, हम ये कहते हैं। तो हम वही लेंगे। तो यहाँ पर जो एच वाला होगा वो होगा हमारा 2, और जो मिनट वाली होगी वो हमें निकालना होगा, क्योंकि हमें पता करना है कि कब कितने टाइम में वो निकलेगा। हमको पता तो है कि वो 2 होगा, आवर हैंड 2 बज के ही निकालना है, बस हमें निकालना है कि कितना बजे, तो हम वही निकालेंगे। बस सेम चीज फॉर्मूला लगा देंगे। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या है, तो आप आसान फॉर्मूला लगा के 2 सेकंड में 20 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, जब हमने किया, अगर हम खुद ही सोचें, वो जब वो मिलेंगी, जो 2 और 3 वाली क्लॉक होंगी, तो वो एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसका मतलब वो ना आगे है ना पीछे, तो आप इसमें कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक हो गया। आपका एक कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के पैरेलल में, उनके बीच का एंगल 0 है, तो हम उसमें कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों, जब आवर एंड वाला है फिर मिनट एंड वाला। तो यहाँ पर फटाफट से लगाएंगे 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू एच। थीटा कितना है, 0, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है। 11/2 इंटू एम, जो हमें निकालना है एम, माइनस 30 इंटू 2। ठीक हो गया। अब हम इसको ले सकते हैं 11/2 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर जब ये ट्रांसपोर्ट होकर इधर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन जो मेथड लगेगी वो होगा 60 डिग्री हो जाएगा, या फिर हमें भी ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11/120। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मतलब 120। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 120/11। तो हमारे मिनट्स कितने आ गए, 10/11। मतलब जब हमारी सुई 2 से 3 के बीच में जब वो एक दूसरे से मिल रही होगी, तब हमारा जो टाइम होगा वो कितना होगा 2:10 और कुछ सेकंड 10/11 सेकंड होंगे। तो यही अगर आपको एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि वो दे देगा कि 10 होल 20/11, 10 होल 30/11, 10 होल 11/11 करके इस टाइप से आपको ऑप्शन देगा। इसलिए आपको पेपर में अंदाजा लगा के भी अगर आप करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहां पर ले सकते हैं एट 2:11 मिनट्स ओ क्लॉक। इसी टाइम पे वो जो हैं, जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर एक दूसरे से वो मिल रही होंगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। अब कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन है जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock बोथ द आवर एंड मिनट हैंड आर एट अपोजिट टू ईच अदर। अब अपोजिट कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक घड़ी बनाऊं, जल्दी से छोटी सी घड़ी, यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 होता है,
तो मान निकाल लेते हैं, ये तो होता ही है 9, ये 12, ये 6, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 10, 11। ये हमने सब एक रफ एक स्केच बना लिया घड़ी का। अब हमने कहा है कि 5 और 6 के बीच में ऐसा टाइमिंग बताइए कि जब वो दोनों जो सुइयां होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अपोजिट बोले तो अगर मान लेते हैं जो आवर हैंड वाली सुई है वो तो इन दोनों के बीच में रहेगी, इन दोनों के बीच में रहेगी, क्योंकि 5 और 6 के बीच में जो आवर हैंड वाली सुई होती है वो इन दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है। और जो वाली सुई होगी, जब अगर ये यहाँ पर है तो वो सीधे इसके अपोजिट में होगी, यहाँ पर ये मिनट एंड वाली सुई। तो जब इन दोनों के सीधे जो अपोजिट में है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होता है हमें पता है, 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं वो कितना होता है, 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो अब हमको सब पता है, हमें पता है कि जो अब हमें यहाँ पर पता चल गया थीटा कितना है, 180 डिग्री। और आपको पता है जब एच होता है वो कितना होता है, 5 होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम 5 और 6 के बीच में निकालेंगे, आवर वाला लेंगे 5 वाला, क्योंकि हमें 5 के बाद निकालना पड़ता है टाइम। 6 और 7 के बीच लेंगे तब हम 6 लेंगे, ठीक हो गया। और हमको अभी भी निकालना है मिनट कि वो कब अपोजिट टू ईच अदर होंगी, ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला वही। अब ये देखिए मैंने आपको बताया, अब आपको फिर यहाँ पर से आएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए मिनट वाली जो सुई है वो आगे है और आवर एंड वाली जो सुई है वो पीछे है। इसका मतलब यहाँ पे जो मिनट होगा वो आवर से बड़ा होगा। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला लगेगा 11/2 इंटू एच माइनस 30 नहीं अब एम माइनस 30 इंटू एच, ठीक हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा तो है 180 डिग्री हमारा, 180 इक्वल टू 11/2 एम माइनस 30 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 11/2 माइनस 150। जब इसको हम टेलीपोर्ट करके इधर लेके आएंगे तो 11/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 330, क्योंकि देखो 180 150 कितना होता है 0853, ये 330 होता है, ठीक हो गया दोस्तों। तो 11 से इसको काटेंगे 30 जा, और जो मिनट आया वो हमारा आया 60। इसका मतलब जब भी ये दोनों अपोजिट होंगे, जो ये था ये रफ बनाया था, अगर हम इसका सही डायग्राम बनाए ये होगा 12, 6, 3, 9, ये 5, ये 4, ये 2, ये 1, ये 11, ये 10, ये 8, ये 7। मतलब ये कब होंगे अपोजिट, जब 6 बज रहा होगा, जब करेक्ट 6 बज रहा होगा तब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पे होंगे। तो आपका जो ऑप्शन आ सकता है कि 5:59, 6:00, 6:01 तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं आएगा, फिर उसके पीछे के 1-2 ऑप्शन दे सकता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 6:00 ओ क्लॉक, ठीक हो गया दोस्तों। 6 ओ क्लॉक पे ये आपका एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो देख सकते हैं आप ये एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री एंगल है। अब एक और करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आया भी हुआ है, मैं आपको बता दूं ये आया है 2014 पीसीएस में आया हुआ है ये पेपर। तो इम्पोर्टेंट है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा दूं, टाइमिंग जब टाइमिंग हो रही होगी तो ये देखिए, इसमें सेम टाइमिंग है, 9:50 हो रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब मिनट एंड और आवर एंड वाली सुई में थोड़ा सा अंतर होता है आगे पीछे का। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि हमको कैसे सोचें, हमको थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि कौन सा आगे होगा। तो हमें इसमें पता है कि जो मिनट वाली एंड है वो थोड़ी सी आगे, हल्की सी, बहुत हल्की सी आगे है। तो हम यहाँ पर कौन से, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, थीटा हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, आवर कितना हो जाएगा 9 ये दिया हुआ है, और हमारा मिनट कितना होगा 50। तो हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना है, वही वाला निकालना है, क्योंकि हमारे मिनट एंड जो है वो आगे है, ठीक हो गया। तो हम वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 50/2 माइनस 30 इंटू 9। तो 2 25 जा, तो थीटा इक्वल टू 11 5 करी, 11 2 22 275 माइनस 270 डिग्री। तो जो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो होगा हमारा कितना होगा 5 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ये तो हमने वाला एंगल निकाला जो इन दोनों के बीच में है। अगर हमसे कहा जाए कि ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, मतलब ये पीछे वाला एंगल निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, सीधे उसको 360 से माइनस कर देंगे। मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 355 डिग्री। थीटा हमारा ये आ गया, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये जो ये क्वेश्चन समझाए हैं ये आपके समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन एंड दीज टॉपिक्स, यू कैन कमेंट योर ओपिनियन ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनिए जब तक कि कोविड वैक्सीन अच्छे से लग नहीं जाती। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करके जरूर जाएं। इससे हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली रीजनिंग वाले टॉपिक रिलेटेड वीडियो से जो एग्जाम में आएगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।